This is Yamin Ahmed, and you're watching my YouTube channel, Wit and Vision. So, today we'll talk about making an outline, how to make an outline for your paragraph. Just keep in mind that we are just talking about the paragraphs. So, when we finish this series of writing a paragraph, then we'll switch on to the essay writing. So, this is all about the paragraph writing. It is similar to that of an essay, but essay is a long thing. But this paragraph is just short, about 100 words or about 5 to 9 or 8 or 9 sentences, right? तो हम आज बात करेंगे कि हम आउटलाइन कैसे बनाएं। आउटलाइन के लिए बनाने के लिए आप जहन में ये बात याद रखें कि हमने आउटलाइन बनानी है ये सोचकर कि हमने अपने आइडियाज़ को या अपनी मटेरियल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। Okay, it is a way to organize and develop a paragraph. तो हम इसको पैराग्राफ को डेवलपमेंट के लिए और उसको ऑर्गेनाइज रखने के लिए हम एक आउटलाइन बना लेते हैं। इट इज़ अ प्लान या रोड मैप कह लें। इट इज़ अ प्लान you make before you start writing. Outlines help you put your ideas in order. इसको हमने जब ऑर्डर में रखेंगे, एक ऑर्डर देंगे, उसको मेंटेन करने के लिए हम एक आउटलाइन बनाते हैं। आउटलाइन में पहले क्या होगा, एक टॉपिक, नेचुरली पहले आप टॉपिक लिखेंगे कि टॉपिक क्या है। फिर आप उसके साथ टॉपिक सेंटेंस देंगे, उसमें कंट्रोलिंग आइडिया होगा, जो आपको पहले बताया है कि पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस जो होता है, उसमें क्या होता है, एक टॉपिक होता है और उसका कंट्रोलिंग आइडिया होता है। उसके साथ हमने क्या करना है कि हम उसके अब सब टॉपिक्स निकालेंगे कि उसके साथ और क्या-क्या ताल्लुक है किन चीज़ों का। सब टॉपिक्स लिखेंगे और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स लिखेंगे। यानी कि सब टॉपिक, फिर सब टॉपिक और फिर सपोर्टिंग डिटेल। कि उसमें सपोर्टिंग डिटेल्स में क्या करेंगे कि उसमें हम कोई एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं, हम उसमें कोई डिटेल भी दे सकते हैं, हम उसमें कोई कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्या कहते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। वो आपने टॉपिक के हिसाब से आपने इन्फॉर्मेशन ये सब एक कागज़ पे लिखनी है। दूसरी बात ये है कि फिर उसका जो लास्ट थिंग है दैट इज़ कंक्लूडिंग सेंटेंस कि वो आपने उसमें कंक्लूड भी करना है, उसका कंक्लूडिंग सेंटेंस भी देना है कि वो क्या है, यानी कि वो समरी आपने जो कुछ ऊपर लिखा है, उसकी समरी हो जाएगी कि ये जनाब इसका लब्बे-लबाब है, ये इसकी समरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है, हमारे ज़हन में एक टॉपिक आता है कि व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू जॉब, you can leave a bad impression on your colleagues. अब ये टॉपिक सेंटेंस हमने लिखे यार कि हम एक सोच रहे हैं कि जब हम न्यू जॉब शुरू करते हैं, तो हम अक्सर क्या करते हैं कि जाने-अनजाने में दूसरे जो हमारे कॉलीग्स हैं, उन पे हम बैड इंप्रेशन छोड़ देते हैं। हमें हमें नहीं पता होता, लेकिन हम वो बैड इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं कॉलीग्स के ऊपर न्यू जॉब में, क्योंकि एक नया कल्चर होता है, नए लोग होते हैं, हमें नहीं पता होता। ये हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग आइडिया। टॉपिक क्या है कि न्यू जॉब है। कंट्रोलिंग आइडिया क्या है? बैड इंप्रेशन ऑन द कॉलीग्स। ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग आइडिया है। अब हम इसको आगे लेके कैसे चलेंगे कि अब हम इसके सब टॉपिक्स ढूँढेंगे कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, जो हमें इसमें मदद करें। अ, हम इसको कैसे हम चलें कि हम कैसे एक न्यू जॉब में हम अनजाने में या बगैर एहसास किए हम दूसरों पर एक बैड इंप्रेशन, वो कौन से एक्शंस हैं जो कि हमारे दूसरों के ऊपर असरअंदाज होते हैं और उसको वो बैड होते हैं, सही नहीं होते। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे हम सब टॉपिक ढूँढेंगे कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहला कहते हैं जनाब कि हम ऊँची आवाज़ में फ़ोन पे बात करते हैं, दूसरे को पसंद नहीं है, आपको तो आइडिया ही नहीं है, आप तो घर में रहते थे, आपने न्यू जॉब शुरू की है, आपने घर में तो ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, तो आप वहाँ भी जाके शुरू हो जाते हैं, ज़ोर-ज़ोर से शुरू होते हैं।
अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? अब आप उस वक़्त तो आपको रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि दूसरे जो कॉलीग्स हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? वो अपने काम पे नहीं फ़ोकस कर सकते, वो आपकी बातें सुनने लग जाते हैं। और एक और जो बात इसके अंदर ये है कि वो आपको ये मैसेज आप उनको दे रहे हैं कि आप अपने काम से कोई सीरियस नहीं हैं और दूसरों के बारे में आप केयर ही नहीं करते। मतलब कि ये न्यू जॉब में आपका एक एक्शन जो कि बड़ा नॉर्मल सा है, लेकिन उसके इम्पैक्ट देखें आप क्या हुआ कि पहले ये तो कि वो फ़ोकस नहीं कर रहे, इरिटेट हो रहे हैं। दूसरे ये कि वो रियलाइज़ करेंगे ये आप अपनी जॉब से सीरियस ही नहीं है और आप दूसरों के बारे में कोई केयर ही नहीं है उनको। आप नहीं समझ आ रही है कोई दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। एक ये सब टॉपिक हो गया। दूसरा सब टॉपिक क्या हो जाएगा एक और सब टॉपिक क्या करेंगे कि एक और आइडिया जो है एक तो ये कि फ़ोन पे बात करना, अब दूसरा आइडिया क्या है? दूसरा जो इसका सपोर्टिंग डिटेल में एक और जो चीज़ है वो आपने डालनी है सब टॉपिक में, वो ये है कि आप कोई चीज़ अपने जो चीज़ें हैं, जो ट्रैश है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चॉकलेट खाई है या चाय पी है तो कप वहीं छोड़ दिया टेबल पे ही। आप इधर-उधर हो गए, तो टेबल पे आपके सामने या आप काम भी कर रहे हैं तो साथ में ट्रैश भी साथ ही पड़ा हुआ है। अब इससे क्या होगा कि इससे ये होता है कि सीन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, सारा व्यू जो है ना खराब हो जाता है। कि इट स्पॉइल्स द व्यू आपको नहीं समझ आ रही। आप तो न्यू है ना, वहाँ पर तो आप घर में तो फेंक देते थे, उड़ा यार यार उठा के लो यार, यहीं यहीं पड़ी रहे तो पूरा दिन ही पड़ी हुई है वहीं पर आपके बेडरूम में कॉफ़ी की प्याली पड़ी है तो पड़ी है, 2 दिन तक पड़ी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन एक न्यू जॉब में, एक न्यू प्लेस में आप ये कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम है। दूसरों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि स्पॉइल हो रहा है, व्यू हो रहा है और फिर दूसरा दूसरे समझते हैं कि ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ रूड ये मतलब कि अच्छी बात नहीं है। ये दूसरों का आपको केयर ही नहीं है, गुस्ताखी आप कर रहे हो, आप रूड हो रहे हो कि ये आप छोड़ रहे हो सारा सामान वहीं पर ही और गंद-मंद आपने टेबल पे डाला हुआ है। आप ऑर्गनाइज़ नहीं है, आपके टेबल पे क्लीन नहीं है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, रैपर-शैपर पड़े हुए हैं। तीसरा एक और जो सब टॉपिक है, वो ये है कि आपने अपने फ़ोन को ऑन छोड़ा हुआ है, आप काम कर रहे हो लेकिन फ़ोन ऑन है, बार-बार उसकी बेल बज रही है, तो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा। आपको ये नहीं रियलाइज़ हो रहा कि ये एनोयिंग है, दूसरे लोग फ़ोकस नहीं कर रहे, दूसरे लोग तंग हो रहे हैं। दूसरे लोग कोई गलती कर सकते हैं आपके फ़ोन की वजह से, वो कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, फ़ोन की आवाज़ आ रही है, तो वो अपनी गलती कर सकता है उसमें, तो आपको नहीं रियलाइज़ हो रहा। और एक और बात इसमें ये है कि बहुत सी बातें जो हैं लोग उसको डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं, तो ये हमारे पास आ गई, कितनी सारी चीज़ें आ गई। पहला जनाब आ गया कि जनाब कि आप जो फ़ोन पे लाउडली बातें करना है, दूसरा बात ये है कि कैसे हम टॉपिक सेंटेंस क्या था कि हम बाज़ दफ़ा न्यू जॉब पे कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं विदाउट रियलाइज़िंग इट उसका एहसास हमें नहीं होता, लेकिन उसका बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है आपके कॉलीग्स पर। ये है, पहला हमने क्या करी बहुत ज़रूरत है बातें टेलीफ़ोन पे करना, दूसरी बात ये थी कि हम चीज़ें अपनी जो ट्रैश है, जो कॉफ़ी कप है, चाहे टी कप है या कोई रैपर्स हैं वो अपने टेबल पे छोड़ दिया, ये भी रूड है। और तीसरी बात ये हुई कि हमने क्या किया कि सेल फ़ोन ऑन छोड़ दिया, उसकी बेल बज रही है, उसको आपने वाइब्रेशन पे या साइलेंट पे नहीं लगाया हुआ और वो आपको बज रहा है और वो दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, हो सकता है कोई गलती भी कर दे। तो ये हमने 3 चीज़ें इसमें हमने आउटलाइन में हमने लिखी जल्दी-जल्दी कि ये चीज़ें आ सकती हैं और उसके बाद हम कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखेंगे कि भई हम कंक्लूड कि यार ड्रीम जॉब कोई जॉब आजकल के ज़माने में तलाश करना आसान काम नहीं है। और आपको मिल जाती है, तो आप कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिसका वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द अदर्स कि दूसरों में बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपने इतना टाइम लगाया है, आपने इंटरव्यू दिया है, आपने एप्लीकेशन दी है, इंटरव्यू दिया है, वेट किया है, आपको जॉब मिली है। लेकिन क्या हुआ कि अनफॉर्च्यूनेटली आपने कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि जिससे बैड इंप्रेशन पड़ा ऑन योर कॉलीग्स और फिर वो जो इंप्रेशन है, वो आसानी से जाता नहीं है। फिर उसका आपकी सर्विस रिकॉर्ड पे बैड इम्पैक्ट आता है। तो दिस इज़ हाउ यू मेक एन आउटलाइन। आउटलाइन में क्या हुआ कि एक आपने टॉपिक लिखा, उसका कंट्रोलिंग आइडिया दिया, उसके बाद आपने उसकी सब टॉपिक दिए 1, 2, 3 1 या 2 या 3 मैक्सिमम और फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस आपने लिख लिया इन द फॉर्म ऑफ
पॉइंट्स, पॉइंट्स लिखने हैं, पूरा-पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट्स लिखने हैं और ये आपकी आउटलाइन हो गई। अब आप इसका पैराग्राफ लिखें कि कैसे हम इन्हीं आइडियाज़ को सीक्वेंस में डाल के हमने एक पैराग्राफ बना देना है अबाउट 60, 70, 80 और 100 वर्ड्स कि ये चीज़ें हैं, एक न्यू जॉब शुरू करने में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं विदाउट यू रियलाइजिंग इट। ओके, hope you like this vlog and you can easily now make an outline for a paragraph. It is a simple job, not very difficult. इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो 2-4 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, you will be able to make an outline. Thank you very much.